भुजा 7 सेंटीमीटर है। घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या भैया देख लो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मुझे। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, अब सही लगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो ये घन है। जी सर। ठीक है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये अर्धगोला जो है, ठीक है, ये इस घन की एक सतह पे रखा हुआ है। तो जिस पे रखा हुआ है वो उतना हिस्सा आपका वृत्ताकार है, वो छिपा हुआ है। उसी को हमें क्या करना है? माइनस कर देना है। तो ये हो गया 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करने पे पाई आर स्क्वायर हो आएगा। 6 गुणे भुजा कितनी है? 7 गुणे 7 प्लस 22/7 गुणे त्रिज्या भैया 7/2 है। कितनी है? 7/2 त्रिज्या है। 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 आ गया। तो ये कितना आ गया? 6 सत्ते 42 गुणे 7 प्लस 11 गुणे 2 से काटोगे तो 3.5, 11 पचे 55 और 11 33 और 5 कितना? 38। ये 11 से मल्टीप्लाई हो चुका। 6 सत्ते 42 गुणे 7 प्लस 11 पचे 55 और 11 33 और 5 38। आप देखो 7 दूना 14, 7 चौके 28 और 1 29, 294 प्लस 38.5 जोड़ दो। 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी सर, आ गया। एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो ऐसा कैप्सूल तो देखे ही होंगे सब लोग। दिखाओ मत यार, खाली यहाँ देखो। बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm की है। 14 ठीक है, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm की है। बात समझ में आ रही है? और व्यास जो है वो 5 mm का है। व्यास जो है वो कितना है? 5 mm का है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे भी क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जरा ध्यान से समझना भैया, ठीक है? यहाँ देखो, ये जो है बेलनाकार है। अभी मत बनाओ, लिखो मत कुछ, यहाँ देखो पहले तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका बेलनाकार हिस्सा, दोनों साइड में क्या लगा हुआ है इसमें, समझ में आया? तो ये एक बेलन है और इस बेलन में दोनों सिरों से क्या लगा हुआ है? एक आधा आधा गोला लगा हुआ है। तब ये एक कैप्सूल के जैसा बन गया है। ठीक, अब देखो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जरा ध्यान से समझना भैया। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो आपको क्या मिला। सपोज कर लो कि ये अभी केवल बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे, मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। और इधर अगर आपका क्या लगा हुआ है? अर्धवृत्त, तो अर्धगोले का क्या निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऐसे इधर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। बात को समझे? तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? बेलन का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब ये अर्धगोला कितनी बार लगा है? 2 बार। 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक भैया? अरे भाई पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय हम बहुत कुछ सलाह। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे जब आप इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 चीजें दिख रही हैं। एक बेलन, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस 2 बार अर्धगोला दिख रहा है तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया वो 2 पाई आर एच होता है। फार्मूला याद कर लेना। 2 पाई आर एच याद है। प्लस 2 गुणे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? जी सर। बस क्या करना है अब? देखो 2 यहाँ है, पाई यहाँ है, 2 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर इसमें भी है और आर इसमें भी है। तो 2 पाई आर कर लिया मैंने कॉमन, बचा क्या? एच प्लस 2 और एक आर निकल चुका है
2 आर। बताओ ठीक। सर स्क्वायर किधर गया? देखो 2 पाई आर कॉमन कर लिया तो यहाँ से भी तो 2 पाई और 1 आर निकल चुका था ना, तो ये एच प्लस 2 और इसका 1 आर बचा। बताओ ठीक भैया। चलो अब देखो ये हो गया 2 गुणे 22/7। अगर आपका ये व्यास है 5 mm का तो 2.5 त्रिज्या आएगी 5 बटे कितनी? 2। जी समझे भैया। अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या आधा ही तो होता है। चलो यच कितना है? 5 यच कितना है? 14 कहाँ है? 5 5 है। निकालनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से देखना, ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है, ठीक, ये पूरा 5 है। 10 आएगा। त्रिज्या हर तरफ बराबर होती है, तो 5 का आधा, 5 का आधा कितना? 5/2। ये इतना हिस्सा 5/2 है, तो ये इतना हिस्सा भी तो 5/2 आएगा। तो 5/2 इधर से निकल गया, 5/2 उधर से निकल गया, किसमें से? 14 में से। तो 5/2 उधर से निकल गया, 5/2 इधर से निकल गया, 10/2 निकल गया, मतलब 5 निकल गया। मतलब कि 10 आ गया। 14 में से 5 निकल गया, 9 बचा। ऊंचाई कितनी है? 9 प्लस 2 गुणे त्रिज्या कितनी भैया? 5/2। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा 14 है भैया, लेकिन आप यहाँ पे ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ बेलन में होती है, गोले में तो ऊंचाई नहीं होती है ना। तो हम गोले को इंक्लूड नहीं करेंगे, गोले को क्या करेंगे? हटा देंगे, तभी तो हम ऊंचाई निकालेंगे बेलन की। तो 5/2 इधर निकल गया, 5/2 इधर निकल गया, तो 5/2 प्लस 5/2 2 बराबर होता है। एक बार लिखते हैं 5 5 10, 2 से भाग देंगे 5, मतलब पूरे 14 में से 5 क्या हुआ? निकल गया। तो 9 ऊंचाई बची हुई है किसकी? बेलन की। अब ये जो ऊंचाई 14 mm थी, ये पूरे फिगर की थी, पूरे कैप्सूल की थी, लेकिन हमें पूरे से नहीं मतलब था ना, हमें तो ऊंचाई बेलन की चाहिए ना। तो बेलन की ऊंचाई के लिए 5/2 इधर से, 5/2 इधर से निकाल देंगे। अब देखो ये तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है, वो 2 कट गया। ये 2 से इस 2 को भी काट दो, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11, तो ये 110/7। और अंदर में क्या बचा? 9 प्लस 5 14, प्लस कहाँ गुणा? 9 प्लस 5 गन्नम 5, 2 से 2 काटे एक आया है, 5 गन्नम 5, 9 5 14। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। 9 प्लस 5 गन्नम 5। अब समझे भैया। चलो 110/7 गुणे 14, 7 दूनाई 14, 220 वर्ग mm, मतलब मिलीमीटर। समझे? ये आपका पत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा किसका? कैप्सूल का। कैप्सूल जरूर बनाना। नेक्स्ट है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, एक तंबू है, देखो जैसे एक तंबू ये बना दिया मैंने, ठीक है, जो कैसा है? बेलनाकार है। तंबू कैसा है? बेलनाकार है, लेकिन ऊपर से शंक्वाकार है। ऐसा तंबू तो देखे ही होगे, मेले में लगा होता है, सर्कस जहाँ लगता है ऐसे ही रहता है, मौत के कुआं वाला। ठीक, तो नीचे से क्या है? बेलनाकार है, और ऊपर से कैसा है? शंक्वाकार है। ठीक है, अब इसमें देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो, सुनो भैया ध्यान से, जो बेलनाकार भाग है उसकी जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर की है, 2.1, और जो इसका व्यास है वो 4 मीटर का है। ये जो व्यास है कितना है? 4 मीटर का। इतनी बातें समझ में आई? फिर आगे लिखा हुआ है, तथा शंख की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। शंख की तिर्यक ऊंचाई जो है कितनी है? 2.8 मीटर है। ठीक है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी हमको ज्ञात करनी है। कितने के हिसाब से? 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना कैनवास लगा है वो भी हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब सब लोग देखो जरा ध्यान से, ये इतना हिस्सा आपका बेलनाकार है और ऊपर का हिस्सा कैसा है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज ये बता देना चाहता हूँ कि पेपर में अगर कहीं पे आया कि कितना कैनवास लगा है, कितना किरमिच लगा है, कितना कपड़ा लगा है, या कोई पर्टिकुलर फिगर दिया हो, बोलेगा इसको ढकने में कितने कपड़े लगे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालना होगा?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नाम लिख के तब नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, कैनवास कितना यूज हुआ है, मतलब कितना कैनवास लगा है, कितना कपड़ा लगा है, कितना किरमिच लगा है। ठीक है, या स्टेंट को ढकने में, ठीक है, जो भी चीज़ की बात करेगा कि स्टेंट को ढकने में कितना कपड़ा लगेगा, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही चीज़ समझना है, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो इस टेंट का मुझे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि पूछा कितना कैनवास। कैनवास का मतलब होता है भैया इस टेंट को बनाने में कितने कपड़े लगे हैं, और कपड़े आप कहाँ लगाओगे, बाहर बाहर ही तो सेट करते हो हैं, कपड़े कहाँ सेट करते हो, बाहर बाहर ही तो सेट करोगे। तो मतलब कहने का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसका हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो रवि बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मुझे क्या क्या लिखना है। गुलाब बाबू बताओ, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एक तो आपका बेलन है, दूसरा शंकु है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस शंकु का। ठीक है, तो बेलन का हो गया, बेलन का क्षेत्रफल हो गया शंकु और प्लस शंकु शंकु का हो गया। ठीक भैया, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ तो इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए। क्या होता है, 2πr/h। बेलन का होता है 2πr/h प्लस शंकु का कितना भैया, बहुत सही, शंकु का भैया πr² बोले हैं ये। कितना होता है, πr/l। याद कर लो, फार्मूला बता चुका हूँ, कितना होता है πr/l। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना, 2πr/h, शंकु का πr/l, πr/l केवल। अब देखो यहाँ पे पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, आर यहाँ है, आर भी यहाँ है। तो पाई और आर हो गया कॉमन, बचा 2h प्लस कॉमन की वैल्यू 22/7। रेडियस बताओ भैया, देखो ये पूरा 4 है तो आधा 2 नहीं होगा, तो त्रिज्या आ गई 2 गुणे। अभी किसकी ऊंचाई की बात हो रही है, बेलन की। किसकी ऊंचाई की बात हो रही है, बेलन। 2.1। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.1 प्लस, अब ये किसकी ऊंचाई है, शंकु की, 2.8। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। 22 दूना 44 बटे 7, इसको गुणा कर लो तो क्या 4.2 आएगा, 21 दूना 42 और प्लस 2.8, 44 बटे 7 गुणे, इसको जोड़ दो भैया, 7 आएगा, 8 2 10 7 और 4 2 6 और 1 7, तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 44 वर्ग मीटर आया। ठीक है, कितना आ गया, 44 वर्ग मीटर कपड़ा लगना है इसमें, जो कैनवास जिससे इसको ढका जाना है कितना है, 44 वर्ग मीटर है। लेकिन बोला क्या है कि 500 रुपये लेता है 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा अगर वो यूज करता है तो कितना रुपया लेता है, 500। लेकिन उसने कितना यूज किया है, 44। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर 500 लेता है तो 44 का कितना लेगा, 500 गुणा करोगे ना भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 44 मीटर स्क्वायर। कैनवास की लागत कितनी आएगी, कैनवास की कीमत समझ लो या लागत समझ लो, जो भी कह लो। 44 गुणे कितना, 500 रुपया। 2 0 लिख दो पहले, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 22,000 रुपए लगेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास को लगाने में इस तंबू के लिए। जी सर। ठीक भैया, ओके।